तो आज बात करते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की एक बहुत ही प्यारी सी कविता, वह चिड़िया जो के बारे में। ये कविता दिखने में तो बहुत छोटी सी है, पर इसका जो मतलब है, जो संदेश है, वो बहुत गहरा है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं इस नन्ही सी चिड़िया की कहानी को। कविता शुरू ही ऐसे होती है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर। मतलब पहली ही लाइन में आप सीधे उस चिड़िया की दुनिया में पहुंच जाते हैं। और ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया है संतोष की, हिम्मत की और कुदरत से बेइंतहा प्यार की। तो सवाल यही है कि ये चिड़िया है कौन? बस एक आम सी चिड़िया, या फिर इन नीले पंखों के पीछे कोई और ही कहानी है? असल में ये जो नीले पंखों वाली चिड़िया है ना, वो कोई और नहीं बल्कि खुद कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ही हैं। मतलब उन्होंने अपने दिल की बातों को, अपने स्वभाव को इस चिड़िया के जरिए हमारे सामने रखा है। तो जैसे जैसे हम इस चिड़िया को जानेंगे, वैसे वैसे हम कवि के मन को भी समझेंगे। है ना इंटरेस्टिंग? अब किसी भी कविता को समझने के लिए ना दो बातें होती हैं, अर्थ और भावार्थ। अर्थ मतलब शब्दों का सीधा सीधा मतलब, सिंपल। लेकिन भावार्थ वो है कविता की आत्मा, उसके पीछे छुपी हुई फीलिंग, वो गहरा मैसेज। और इस कविता की जो असली खूबसूरती है वो इसके भावार्थ में ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं चिड़िया के पहले गुण की, और वो है उसका संतोषी होना। मतलब उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत थोड़े में ही खुश है। और ये खुशी उसे कहां से मिलती है? अन्न से, अनाज के दानों से। जरा इन लाइनों को महसूस कीजिए। दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से, रस से खा लेती है। मतलब वो ज्वार के दूध से भरे दानों को कितने मजे से, कितने स्वाद से खाती है। उसके लिए ये सिंपल सा खाना ही मानो कोई बहुत बड़ी दावत हो। तो संतोषी का मतलब क्या हुआ? यही कि जो भी मिले उसी में खुश रहो, उसी में मजा ढूंढो। ये चिड़िया हमें यही सिखा रही है कि असली खुशी बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागने में नहीं है, बल्कि जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में ही छुपी हुई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वो चिड़िया मीठे मीठे दूध से भरे दाने खाती है। सिंपल खाने में ही उसे बहुत मजा आता है। वो ज्यादा की लालच नहीं करती और उसे अन्न से, अपने खाने से बहुत प्यार है। ये हमें सिखाता है कि सिंप्लिसिटी में ही असली खुशी है। अच्छा, अब आते हैं चिड़िया के दूसरे गुण पर, वो है मुंह बोली। मुंह बोली मतलब जो अपने मन की बात कहने में, गाने में बिल्कुल भी झिझके नहीं। और उसका ये बिंदास अंदाज जुड़ा है जंगल के लिए उसके प्यार से। क्या खूबसूरत लाइनें हैं। कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उडेल कर गा लेती है। सोचिए, वो उस घने पुराने जंगल के लिए, जिसे कवि ने कितने प्यार से बूढ़े वन बाबा कहा है, उसके लिए वो अपना पूरा गला खोलकर दिल से गाती है, जैसे पूरे सन्नाटे में, पूरे एकांत में मिठास घोल रही हो। तो मुंह बोली मतलब जो बिना किसी डर के एकदम खुलकर अपनी बात कहे, अपना गाना गाए। और ये चिड़िया ठीक वैसी ही है। वो जंगल के लिए ऐसे गाती है जैसे अपने सारी की सारी खुशी, सारा प्यार उस हवा में बिखेर देना चाहती हो। तो यहां हमने क्या देखा कि चिड़िया एकदम दिल खोल कर गाती है। उसका गाना उस पुराने जंगल के लिए एक गिफ्ट जैसा है। उसे जंगल का वो जो सन्नाटा है, वो जो विजन है, वो बहुत पसंद है। और वो अपने गाने से उस शांति को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। और अब आता है चिड़िया का तीसरा और शायद सबसे दमदार गुण, वो है गर्बीली होना। पर यह गर्व घमंड वाला नहीं है, ये गर्व आता है उसकी हिम्मत से। ऐसी हिम्मत जो उफनती हुई नदी से भी नहीं डरती। इन लाइनों को देखिए। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। चढ़ी नदी मतलब एक नदी जिसमें बाढ़ आई हुई है, लहरें उफान पर हैं, बहाव बहुत तेज है। और उस खतरनाक नदी के बीचों बीच जाकर वो अपनी चोंच में पानी की एक बूंद, एक जल का मोती ले आती है। कमाल है। तो यहां गर्बीली का मतलब एरोगेंट या घमंडी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है जिसे खुद पे गर्व हो। उसे गर्व है अपनी हिम्मत पे। वो साइज में भले ही छोटी है, पर वो जानती है कि वो साहसी है, और इसी बात का उसे स्वाभिमान है, गर्व है। तो सोचिए जरा, कितनी बहादुर है ये नन्ही सी चिड़िया। एक उफनती नदी का सामना करती है, वो भी बिना डरे। और कितनी स्मार्टली, कितनी कुशलता से पानी का वो एक कतरा अपनी चोंच में भर लेती है। और उसे उस नदी से भी उतना ही प्यार है। तो इन तीन गुणों को मिलाकर ये छोटी सी चिड़िया हमें जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा, बहुत ही खूबसूरत मैसेज देती है। तो चलिए सोचते हैं, इस नन्ही सी चिड़िया से हम सब असल में क्या सीख सकते हैं? इसका जो जीने का तरीका है वो हमें क्या सिखाता है? देखिए, हम सीखते हैं संतोष।
मतलब जीवन की जो साधारण सी चीजें हैं उनमें खुश रहना। हम सीखते हैं अभिव्यक्ति, अपनी आवाज को, अपनी खुशी को बिना डरे सबके सामने रखना। हम सीखते हैं साहस, यानी मुश्किलों का हिम्मत से सामना करना। और हां, सबसे जरूरी, हम प्रकृति से प्यार करना और उसका सम्मान करना सीखते हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए सोचने को है। हम सबके जीवन में वो अन्न, वन और नदी क्या है? मतलब वो कौन सी छोटी सी चीज है जो हमें सच्चा संतोष देती है? वो कौन सी जगह है जहां हम बिना किसी झिझक के खुलकर गा सकते हैं? और वो कौन सी चुनौती है जिसका सामना करके हमें खुद पर गर्व महसूस होता है? सोचिएगा जरूर।